हाय दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका दिल से शुक्रिया जो आप मेरे वीडियोस देखते हो। आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही मेरी जर्नी को आगे बढ़ाता है, तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। आपका सपोर्ट मेरी दुनिया बदल सकता है। यह कहानी मैंने खुद नहीं देखी, लेकिन इसे मैंने अपने एक रिश्तेदार के परिवार से सुना है, और जिस अंदाज में उन्होंने इसे बताया, आज भी उस रात की सिहरन मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। माधोपुर से लेकर शिवपुर तक जो घना जंगल फैला है, लोग उसे भूली आत्माओं का जंगल कहते हैं। कहते हैं वहां न केवल जंगली जानवर बल्कि भूत प्रेत, डायने और कुछ ऐसे अनदेखे साए रहते हैं जो कभी कभी इंसानों को भी निगल जाते हैं। मैं रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन के घर शिवपुर गया था। मेरे जीजाजी को सब लोग वहां आचार्य जी कहते थे, क्योंकि वे कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे। 15 अगस्त को कॉलेज का कार्यक्रम खत्म होते ही पास के पड़ोसी ने हमें चाय पर बुला लिया। वहां बातों बातों में उन्होंने हमें एक सच्ची घटना सुनाई, जो उनके बेटे विवेक के साथ कुछ हफ्ते पहले ही घटी थी। विवेक के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्होंने विवेक से कहा कि वो जंगल से बकरियों के लिए चारा ले आए। विवेक को वैसे जंगल से डर लगता था, लेकिन मजबूरी में चला गया। पास के पेड़ों से चारा पहले ही कट चुका था, तो विवेक गहराई में जाता गया और फिर वो उस जगह पहुंचा जहां कोई जाता नहीं। घने, इतने घने पेड़ कि आसमान तक दिखना बंद हो गया। बरसात का मौसम था, हर जगह पानी बह रहा था और ठंडी हवा शरीर को सुन्न कर रही थी। थक कर वह एक पत्थर पर लेट गया और तभी उसे एक सपना आया। किसी परछाई ने उसे घूरते हुए कहा, तू बहुत अंदर आ गया है, अब रास्ता नहीं मिलेगा। वो घबरा कर जागा। अब उसके दिल में एक डर बैठ गया था, लेकिन सूरज ढलने लगा था और घर लौटने की जल्दी थी। तभी उसने कुछ लोगों की बातें करने की आवाज सुनी। आवाज की दिशा में वो गया। 2 लोग थे, लेकिन जैसे ही उसने उनसे रास्ता पूछा, वो हवा में विलीन हो गए। अब तो विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह भागा, लेकिन एक भालू जैसी आकृति उस पर झपटी। गिरते ही वो आकृति इंसान में बदल गई, पर इंसान नहीं, एक भयानक राक्षस था। उलटे पैर, कटे होठों से बाहर झांकते दांत, जलती हुई लाल आंखें। विवेक बेहोश हो गया। घर में सब घबराए हुए थे। रात के 10 बज गए थे। विवेक का भाई अरुण एक पैर से लाचार था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन वही था। सब लोग जंगल में मशालें लेकर निकले, पर रात भर की खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। अरुण घर के पास नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और जमीन खोदते हुए बोलता रहा, मेरा भाई आएगा, वो जरूर आएगा। ये वही नीम का पेड़ था जिसे उनके कुल देवता का वास माना जाता था, जहां वो रोज दूध चढ़ाते थे। उधर जंगल में विवेक के चारों ओर नाचते गाते भूत, कंकाल, बिना आंख कान के डरावने प्रेत उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहे थे। तभी घोड़े के टापों की आवाज गूंजी। जंगल सन्नाटे में बदल गया। एक घुड़सवार तलवार लिए आया, वही उनका कुल देवता। उसने एक एक भूत को तलवार से काटा और जहां तलवार गिरती वहां सिर्फ मिट्टी बचती। देवता ने विवेक से कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, सुबह तुझे लेने कोई आएगा। सुबह भगत को बुलाया गया। ध्यान में बैठकर उसने कहा, विवेक जिंदा है, उसका देवता वहां पहुंच चुका है, चिंता मत करो, वो कल तक लौट आएगा। सुबह होते ही एक अजनबी मिला, जिसने विवेक को साइकिल पर बैठाया और घर छोड़ गया। घर पहुंचते ही विवेक मां की गोद में फूट फूट कर रो पड़ा। 3 दिन का भूखा प्यासा, शरीर कंकाल जैसा हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ, तो उसने जो बताया वो किसी फिल्म से कम नहीं था।